बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बात करें चांद रात पे ईद की तैयारियों के हवाले से। तो लाहौर की चांद रात है और खुशियों की बारात आ गई है। बाजार रोशनियों में नहा गए हैं, हर सू खुशियों का समा है। दिलकश मलबूसात, मैचिंग जूतों की धड़ाधड़ खरीदारी की जा रही है। मेहंदी के स्टॉल्स और चूड़ियों की दुकानों पर रश बढ़ गया है। चांद नजर आते ही लाहौरियों का जोश तीतनी। लाहौर रात भर जागेगा, ईद की तैयारियां अरूज पर है। जिंदा दिलाने लाहौर का बाजारों में हुजूम बढ़ गया है। बिल्कुल, रुमेल इलियास इस वक्त इचरा में हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी रुमेल, बताइएगा शहरी किस तरह से चांद रात की ईद के हवाले से शॉपिंग कर रहे हैं? चांद रात को रवायती जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए लाहौरियों की बड़ी तादाद अहले खाना समेत घरों से बाहर निकल आई है और इस वक्त शहर के तमाम बाज़ारों समेत जो इचरा बाज़ार है वहाँ ख़रीदारों का खूब रश लग चुका है। और ये वो रात है जिसको सभी जो है वो बड़े एहतमाम के साथ मनाने के लिए तैयारियां करते हैं। इंतज़ार किया जाता है इस रात का, ख़ुसूसन छोटे बच्चों को इस रात का बड़ा इंतज़ार होता है क्योंकि उनको पता है कि चांद रात वो रात है जब हम घरों से बाहर निकलेंगे, ईद उल फितर की ख़रीदारी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी फरमाइश आज के रात की जाएगी वो वालिदैन पूरी करेंगे और अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के लिए ही सारा शहर बाज़ारों में है इस वक्त। और लोग अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के लिए उन्हें उनकी पसंद के मुताबिक कपड़े, जूतियां और दीगर जो लवाजमात हैं वो ख़रीद कर दे रहे हैं। इचरा बाज़ार की तमाम छोटी बड़ी दुकानें जो हैं वो इस वक्त ग्राहकों से भर चुकी हैं। कपड़े और जूते ख़रीदे जा रहे हैं, साथ ही साथ मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल पर भी ख़ातीन और छोटी बच्चियों का रश है। छोटे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो बड़े पेश हैं इस ख़रीदारी के अमल में और उनके चेहरों पर जो खुशियां झलक रही हैं वो चांद रात की खुशियां हैं, वो इस ईद उल फितर की खुशियां हैं। और सभी जो शहरी यहाँ पर आए हैं अजीज़ो अकारब के हमरा, वो यहाँ पर ईद उल फितर की जो खुशियां हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हुए में दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के लिए कपड़े पसंद किए जा रहे हैं, जूते पसंद किए जा रहे हैं, चूड़ियाँ पसंद की जा रही हैं। ख़ातीन जो है वो मैचिंग के मुताबिक यहाँ पर अपनी ज्वेलरी ख़रीद रही हैं, दुपट्टे ख़रीदे जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक से कहूँगा कि वो एक बार मेरे अकब के मनाजिर भी आपको दिखा दें कि पाँव रखने की जगह नहीं है इस वक्त। इचरा बाज़ार में कचाकच भरा हुआ है, दुकानें भरी हुई हैं। साथ ही साथ जो दुकानदार हैं उन्होंने भी ईद उल फितर की मुनासबत से ऑफ़र्स लगा रखी हैं। डिस्काउंट जो है वो लोगों को दिए जा रहे हैं। एक के साथ एक मुफ्त कपड़े जोड़े भी जो है वो हमें यहाँ पर बिकते हुए, बांटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और लोग जो हैं वो बड़े ही जोशो खरोश के साथ इस ख़रीदारी के अमल में मसरूफ़ हैं। हर किसी की ये कोशिश है कि वो सुबह ईद की जो नमाज है वो नए कपड़े पहन कर करे। ख़ातीन की भी यही कोशिश है कि वो अपनी तमाम तर जो ख़रीदारी है वो आज ही मुकम्मल कर लें। 3 दिन ईद के हैं और इन तीनों दिनों के लिए जो ख़रीदारी है वो यहाँ से की जा रही है। जोशो खरोश हमें दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे रात गुजर रही है लोगों का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। सारी रात आज बाज़ार खुला रहेगा चांद रात की मुनासबत से। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जानिब से यहाँ पर हरासगी और हुल्लड़बाजी समेत दीगर शिकायत के लिए शिकायत सेल भी कायम किया गया है। वहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद भी हैं और एक बेहतरीन जो फैमिली माहौल है वो इचरा बाज़ार में बनाया गया है ताकि जो फैमिलीज़ यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए उन्हें किसी किस्म की कोई मुश्किल या परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है रुमेल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जबकि लिबर्टी में आदिया नास हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, आप भी अपडेट कीजिएगा कि लाहौर की चांद रात है और खुशियों की बारात है। बाज़ार रोशनियों में नहा गए हैं और हर सू खुशियों का समा है और रात गए तक शहरी जो है शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। देखिए इस वक्त जो है आज लिबर्टी में जो सूरत हाल है वो ये है, ऐसा लगता है कि मेहंदी वालों की चांदी जो है वो ज़्यादा हुई हुई है क्योंकि शॉपिंग का ये सिलसिला तो दूसरा अशरा शुरू होते ही तकरीबन शुरू हो गया था। और अब इन दिनों में जिनसे भी मुलाकात होती थी यही देखने में आता था कि शॉपिंग तकरीबन जो है वो आखिरी मराहिल में है। यानी कि अगर कोई रहता है तो सिर्फ चूड़ियाँ या ज्वेलरी जो है वो रह गई है, अदरवाइज़ तकरीबन तमाम शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन आज जो ज़्यादा चीज़ और ज़्यादा गहमा गहमी है वो मेहंदी की लगाने वाली जगह पर है, जहां पर क्यू में लगे हुए हैं लोग, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी बारी आएगी और कब मैं अपने हाथों पर जो है मेहंदी लगा के फिर मजीद जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रहती है उस शॉपिंग को जो है वो मुकम्मल करूंगी। तो इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि लिबर्टी मार्केट जैसे ही स्टार्ट होती है नूरजहां रोड से, वहां से लेकर तकरीबन एंडिंग तक जहां पर एग्जिट है वहां लाइन से जो है वो लोग बैठे हुए हैं और मेहंदी लगा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो है वो
ٹائم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے رش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جی عادیہ ناز ہمیں لبرٹی سے اپڈیٹ کر رہی تھی اور ہمارے ساتھ رومیل الیاس بھی موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں، فیشن کی دلدادہ خواتین کی ہاتھوں کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے نیل آرٹ میں دلچسپی، ناخنوں پر دلکش ڈیزائن خواتین میں مقبول ہونے لگے۔ خواتین کی بڑی تعداد نے چاند رات پر کپڑوں کی مناسبت سے نیل آرٹ کرانے کے لیے نیل لانجز کا رخ کر لیا۔ خواتین کی اولین خواہش عید پر خوبصورت اور منفرد نظر آنا۔ چاند رات پر خواتین خصوصی بناؤ سنگھار میں مصروف، ناخنوں کو جاذب نظر اور دلکش بنانے کے لیے محنت جاری۔ اس سال نیل آرٹ خواتین میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ خواتین دوسروں سے منفرد نظر آنے کے لیے نئے نئے ڈیزائن آزما رہی ہیں۔ کچھ لڑکیاں لمبے ناخنوں پر نیل آرٹ کروا رہی ہیں تو کچھ نے عید کے لیے آرٹیفیشل نیلز لگوائے ہیں۔ نیل آرٹسٹ پنکی کا کہنا ہے کہ آج چاند رات ہے اور تیاریاں عروج پر ہیں۔ خواتین عید کے کپڑوں کے مطابق ایکریلک، گلیٹر، کیٹ آئیز اور دیگر منفرد ڈیزائنز بنوا رہی ہیں۔ چاند رات آپ کے سامنے پر رونق ہے اور باقی سب اپنے اپنے ڈریسز کے حساب سے نیل کلرز وغیرہ چوز کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے نیو کلرز کیٹ آئی میں اور گلیٹرز میں انٹروڈیوس کروائے ہیں جو سب لوگوں کو بہت پسند آ رہے ہیں۔ اور میں نے ریڈ کی ایک سیریز میں نے ابھی انٹروڈیوس کروائی ہے جس میں ڈفرینٹ کلرز کے نیل آرٹ سب کچھ کروا رہے ہیں۔ لڑکیاں کہتی ہیں کہ وقت کم ہے اور کل عید ہے، اسی لیے آج ہی نیل آرٹ کروا رہی ہے۔ مہندی والے ہاتھ نیل پینٹ کے ساتھ اور بھی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ میں کیٹ آرٹ کرانے آئی ہوں، ڈریس میرا پنک ڈریس ہے، ڈیوٹ سے ہے، اور میں یہاں پہ مطلب ایک ریگولر کسٹمر ہوں، تو بس نیل آرٹ کروانے کے لیے آئی ہوں، ایکریلکس فور شور۔ عید کی تیاریاں تو بہت پیک پر ہیں اور ڈریس تو ہو گیا، اور نیلز میں اس دفعہ فرینچ ٹپس کروا رہی ہوں اور ایکریلکس کے ساتھ۔ عید کی آمد کے ساتھ خواتین کی خوبصورتی اور اسٹائل پر خصوصی توجہ دیکھنے کے لائق ہے۔ عید کی فیسٹو وائب کو اور بھی اسٹائلش بنانے کے لیے خواتین نیل آرٹ کروا رہی ہیں، جہاں رنگ، ڈیزائن اور کریٹیوٹی مل کر ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر رہی ہے تاکہ عید پر ہر خاتون منفرد اور دلکش نظر آئے۔ کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، لاہور۔ خوبصورتی پر اب سب کا ہاتھ، مردوں کے لیے سیلونز بنے بیوٹی ہب، لڑکوں کو فیشل اور سکن پالش کا کریز، عید پر ہیرو نظر آنے کے لیے سیلونز پر جا پہنچے، کہتے ہیں کہ چہرہ چمکے گا تو عید بنے گی۔ کٹنگ اور شیف کے بھی نئے ٹرینڈز مارکیٹ میں آ گئے ہیں، اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے آفاق نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آفاق۔ چاند رات کا موقع ہے جہاں پر بازاروں میں جو ہے وہ گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے، وہیں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت بیوٹی سیلونز میں موجود ہے۔ کوئی فیشل کروا رہا ہے، کوئی کٹنگ کروا رہا ہے، تو کوئی داڑھی بنوانے میں مصروف ہے۔ اس وقت جس سیلون میں موجود ہیں یہاں پر شہریوں کی قطاریں دیکھنے میں آ رہی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان بتائیے گا کیا آپ نے کروایا ہے، فیشل کروایا ہے، کیا کیا پیکیج لیا ہے ان کا؟ ابھی تو ہیئر کٹ کروایا ہے، بیڈ کروائی ہے، اس کے بعد فیشل رہتا ہے اور نوز وغیرہ کا کرنا ہے، اور پورا ہیئر کٹ کروا لیا ہے، فیشل وغیرہ رہتا ہے۔ یہاں پر شہریوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ اس وقت اپنی باری کے لیے انتظار کر رہی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان بتائیے گا کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ لاسٹ 3 آورس انتظار کر رہے ہیں، ریگولر کسٹمر ہیں ان کے، تو ابھی تو ویسے بھی پری بکنگ کروا کے گئے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے پھر بھی انتظار کرنا۔ ان کو تو 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، آپ کب سے ویٹ کر رہے ہیں؟ سر میں تقریباً تاریخ کے بعد آ گیا تھا، اور یہاں پہ نا جو کام اچھا کرتے ہیں، سیٹسفائیڈ ہوں میں ان کا۔ جو تاریخ کے بعد سے بیٹھے ہیں، آپ کب سے بیٹھے ہیں؟ مجھے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے۔ بچے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ بچوں مجھے بتائیے گا آپ نے کیا کروانا ہے عید کے لیے؟ میں کٹنگ کرانا۔ کون سا ہیئر کٹ کروانا ہے؟ ولف۔ آپ نے؟ سمپل ہیئر کٹ۔ دکاندار بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ بھائی جان آپ بتائیے گا عید کے موقع پر جو ہے وہ کیا خصوصی پیکیجز آپ کی جانب سے دیے جا رہے ہیں؟ پیکیج وغیرہ سارے بند ہوئے ہیں اس ٹائم، ریٹ ٹو ریٹ کام ہو رہا ہے، پیکیج سارے بند ہیں کیونکہ کام کا ٹائم ہے یار، یہی تو ٹائم ہے کمائی کا۔ کہنے کا مقصد ہے کوئی ڈسکاؤنٹ خصوصی طور پر نہیں آپ؟ ڈسکاؤنٹ ہمارا چل رہا ہے ایز آلویز 30% ڈسکاؤنٹ ہم سبھی کلائنٹس کو دیتے ہیں، لیکن ڈیلز وغیرہ نہیں ہیں، ڈیلز وغیرہ ساری ہم لوگوں نے بند کی ہوئی ہیں اس ٹائم۔ بالکل جی، اس وقت جو ہے وہ بھرپور منافع کمانے کا دکانداروں کو موقع مل رہا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پورے سال میں جو ہے وہ یہی موقع ہوتے ہیں جس پر جو ہے وہ انہیں بھرپور جو اپنا کاروبار ہے اس کو پروان چڑھوانے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت قطاروں میں لگی ہوئی ہے، اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے، نہ صرف سیلونز کے اندر بلکہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آفاق نذیر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ عید اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ آبائی علاقوں کو جانے والے پردیسیوں کا یتیم خانہ سٹی اڈا پر معمولی رش ہے۔ چاند رات کو پردیسیوں کی واپسی میں واضح کمی آ جاتی ہے، انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر، آگاہ کیجیے گا۔
परदेसी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने घरों में वापस जाने का सिलसिला शुरू है और आज चूँकि चांद रात है इसीलिए परदेसियों का रश जो है वो लारी अड्डे पे बहुत कम दिखाई दे रहा है और यूँ महसूस होता है जैसे काफ़ी हद तक जो है वो परदेसी अपने घरों में पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा रश जो है वो गुज़िश्ता दिनों में देखने में नज़र आ रहा था, लेकिन आज चांद रात है, ईद है और रश जो है वो बहुत कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे जो मुसाफिर हैं जो वापस जा रहे हैं, बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी वजूहात या तो छुट्टियाँ ना मिलने की वजह से हैं या दूसरी मसरूफियात की वजह से वो बर वक्त अपने घरों में नहीं पहुँच सके हैं। लेकिन मुतअद्दिद ऐसे परदेसी और मुसाफिर हैं जो अपने घरों में पहुँच चुके हैं, जबकि इस वक्त लारी अड्डे पर जो है वो बिल्कुल मामूली रश दिखाई दे रहा है और बहुत कम लोग हैं यहाँ पर जो अपने घरों में वापसी जाने के लिए बसेस का इंतज़ार कर रहे थे। और गुज़िश्ता रोज़ जहाँ बसें जो हैं वो नहीं मिल रही थी और परदेसी बहुत ज़्यादा थे, उसी की निस्बत आज जो हैं वो बसें खाली खड़ी हुई हैं, लेकिन जाने के लिए यहाँ पर मुसाफिर जो हैं वो देखने में नज़र नहीं आ रहे। इसी हवाले से इंतज़ामिया जो है उनका कहना है कि जो मुसाफिर थे वो कुछ दिन पहले ही जब जुमेरात की छुट्टी जो है वो अनाउंस हुई थी तब से ही लोगों ने वापस जाना शुरू हो गया था और बहुत ज़्यादा रश देखने में नज़र आया है, जिसकी वजह से आज चांद रात के में जो है वो बहुत कम रश दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बसें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन जाने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम हैं। जी तौकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। रात को भी बस अड्डों पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त रही। परदेसी अपने आबाई घरों को जाने के लिए बेताब दिखाई दिए। लारी अड्डे पर मुसाफिर अपनी टिकट्स करवाने में मसरूफ रहे। चांद रात को भी बस अड्डों पर मुसाफिरों की आमदोरफ्त जारी है। परदेसी अपने आबाई घरों को जाने के लिए बेताब दिखाई दिए। लारी अड्डे पर मुसाफिर अपनी टिकट्स करवाने में मसरूफ रहे। कुछ मुसाफिरों ने कहा एक रोज कबल इंतजार किया मगर सवारी नहीं मिली। सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। सरगोदा के साथ एक छोटी तहसील है साहिवाल, जिला सरगोदा है ना, वहाँ पे तो कल रश बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से कल मैंने ट्राई की है जाने की, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया। तो मैं यहाँ से आ रहा था तो रश यहाँ पे ज़्यादा, फिर मैं चला गया शेराकोट बाईपास, तो वहाँ मैंने ट्राई की कि 2-2.5 घंटे मैंने इसी जस्तजू में वो किए, बट वहाँ पे भी गाड़ी नहीं मिली। तो फिर वापस मैं आया हूँ फैसल मूवर, तो वहाँ पे भी वो कह रहे थे रात को 10 बजे की सीट है, 9 बजे की सीटें हैं। मेरे ख्याल में जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके मुताबिक कोई 30 to 40% जो किराए हैं ना वो इंक्रीज हैं। ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिरों का कहना था ईद की खुशियाँ हैं मगर बढ़ते किरायों का बोझ ज्यादा है। भाई फैसलाबाद जा रहे हैं, ठीक है, पहले फैसलाबाद का किराया था 700, ठीक है, अभी 1500 रुपये लिए। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और एक आंटी है, ठीक है, साथ है। 1500 रुपये एक सीट का लिया उन्होंने, तो हमने बोला एडजस्ट कर ले, उन्होंने बोला कि नहीं भाई इसमें एडजस्ट नहीं होगा। किराए के हिसाब से बहुत मामला खराब जा रहे हैं, गवर्नमेंट कोई तावन नहीं कर रही। जैसे 50 रुपये पेट्रोल ज़्यादा हुआ है, इनको चाहिए था उस लिमिट के हिसाब से कोई पैकेज देती है वहाँ हमको। शहरियों की जानिब से हुकूमत से बसों के किराए कम करवाने की अपील की गई। कैमरामैन राना अजहर के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। गिरा फरोशों की ईद से एक रोज़ पहले भी दिहाड़ियाँ नाजायज़ मुनाफाखोरी उरूज पर। दर्जा दौम घी और ऑयल 20 रुपये 540 रुपए किलो हो गया। गिरा फरोश ईद से एक रोज कबल भी दिहाड़ियां लगाने से बाज न आए। शहर की ओपन मार्केट में घी और ऑयल की कीमतों में कमी ना सकी। ओपन मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते दर्जा दौम घी और ऑयल की कीमत में मजीद 20 रुपए फी किलो इजाफा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 540 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। दर्जा अव्वल घी और ऑयल की कीमतें भी बदस्तूर बुलंद सतह पर बरकरार हैं और दर्जा अव्वल ऑयल और घी 590 से 610 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। चावल 350 से 620 रुपए फी किलो, चाय की पत्ती 1800 रुपए की 800 ग्राम फरोख्त की जा रही है। 5 किलो आटे का पैक 900 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि मुसलसल महंगाई के बायस घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है और ईद जैसे त्योहार पर भी बुनियादी अशिया की कीमतों में कमी ना आना बायस तशवीश है। सार्फिन ने घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि ईद के मौके पर खसूसी रिलीफ फराहम किया जाए। ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान पर कैदियों को 100 दिन की खसूसी रियायत दी गई। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब ईद प्यारों के साथ मनाने के लिए अस्पतालों से मरीज भी छुट्टी लेकर घरों को चले गए।
ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान पर कैदियों को 100 दिन की खसूसी रियायत दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर सदर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खसूसी रियायत तमाम अहल कैदियों पर लागू होगी। संगीन जराइम में मुलविस कैदी रियायत के अहल नहीं होंगे। दहशतगर्दी, अगवा, डकैती और ज़्यादती के मुजरिम को रियायत नहीं मिलेगी। मनशियात के मुकदमात में सजा याफ्ता कैदी भी रियायत में शामिल नहीं। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले कैदियों को रियायत नहीं मिलेगी। माली बदउनवानी में मुलविस अफराद भी रियायत से बाहर हैं। दूसरी जानिब ईद प्यारों के साथ मनाने के लिए अस्पतालों से मरीज भी छुट्टी लेकर घरों को चले गए। ताहम शदीद अलील मरीज बदस्तूर अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। मरीजों के ईद मनाने के लिए जाने से अस्पतालों के मुख्तलिफ वार्ड्स के बेशतर बेड्स खाली हो गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन मरीजों का इलाज लंबा है या सर्जरी होनी है उनको छुट्टी दी गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि अहले खाना के साथ ईद मनाने के बाद मरीज दोबारा वापस आकर इलाज जारी रख सकेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि ईद में चंद घंटे बाकी, बच्चों को करारे नोटों की ईद देने के लिए शहरी स्टेट बैंक के बाहर नए करेंसी नोट ब्लैक में खरीदने पर मजबूर। ब्लैक में नए नोट फरोख्त करने वालों ने फी कॉपी कीमत में मजीद इजाफा कर दिया है। नए नोटों से ईदी मिल जाए तो मीठी ईद और मीठी हो जाती है, लेकिन बैंकों की जानिब से नए नोट ना मिलने पर जहां शहरी हुकूमत से नाला है, वहीं स्टेट बैंक की इमारत के साए में ब्लैक में नए नोट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा भी करते नजर आते हैं। पीछे से पहले उनके पास ब्रोकर इतने होते हैं कि वो पहले ब्रोकर्स को दे देते हैं। अब हमारे ऑफिशियल अकाउंट भी हमारे बैंक में है, मगर बैंक हमें अलाउ नहीं करती। हमें बैंक लारे लगा देती है कि भाई जी आपको मिल जाएंगे। कल भी हम बैंक गए हैं, वो कहते हैं भाई हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो गवर्नमेंट को इस तरफ चाहिए कि स्टेट बैंक के बाहर अगर ये हाल है तो बाहर तो 500 400 की इतने ऊपर कॉपी मिल रही है। हम तो कौन सा कोई परचेजिंग कर रहे हैं हाई क्वांटिटी का, हम करेंसी को चेंज कर रहे हैं ना। खरीदने आया हूँ, 600 का जेल लेके आया था, आगे आया तो वो जी 1600 की कापी दे रहे हैं। एक 100 वाली कापी 1600 की, 10 वाली कापी 700 रुपए की, 600 रुपए की दे रहे हैं। बात यही है कि ये हद है। बैंकों के अमले के ऊपर ये डिपेंड करता है ना, ये सारा बैंक का अमला जो है वही बेच रहा है। ब्लैक में नोट फरोख्त करने वालों ने कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। 10 रुपए वाले नए नोटों की कॉपी मजीद 700 रुपए जायद के बाद 1700 रुपए, 20 रुपए वाले नए नोटों की कॉपी 800 रुपए इजाफे के बाद 2800 रुपए, 50 वाले नए नोटों की कॉपी मजीद 100 रुपए इजाफे के बाद 6700 रुपए में फरोख्त की जा रही है। 100 रुपए वाले नए नोटों की कॉपी 11500 रुपए में फरोख्त की जा रही है। हम बैंक में गए थे, 2-3 मरतबा चक्कर लगा हमारा बैंकों में भी, वहाँ पे इतनी लंबी लाइनें होती हैं और हर साल की तरह वो बारी नहीं आती जी, खत्म हो गए जी। मजबूरन फिर बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक ब्लैक में खरीदनी पड़ती है, जिसका कि रेट इन्होंने इतना अप किया हुआ है कि बंदे की सोच से बाहर है। हर बैंक में रिलीफ होना चाहिए कि यार ये हर बैंक से आराम से इजी मिल सकती है पूरे पैसों में। इतना तो गवर्नमेंट कर ही सकती है, लेकिन वो इस तरफ ध्यान ही नहीं करती। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में भी कुछ सोचा जाएगा। शहरियों का कहना है कि बैंकों से नए नोट नहीं मिले, जबकि बच्चों को नए नोटों से ईदी देनी होती है, जिसके बायस जायद कीमत अदा करके नए नोट खरीद रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो ईद के दिनों में बैंकों को नए नोटों की फराहमी के हवाले से पाबंद करे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हसन अली, सिटी 42। मीठा हर दस्तरखान की शान, मीठी ईद पर मीठे की डिमांड ने छू लिया आसमान। जिंदगी में खुशियों की मिठास के लिए केक और मिठाई का तोहफा। ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए मिठाई और बेकरीज पर लाहौरियों का रश दीदनी। मिठाई और केक की डिमांड 40 से 50% बढ़ गई। मीठी ईद पर मीठे की डिमांड ने छू लिया आसमान। ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए मिठाई और बेकरीज पर लाहौरियों का रश दीदनी। जिंदगी में खुशियों की मिठास के लिए शहरी अपने घर वालों और अजीजों अकारब को केक और मिठाई का तोहफा पेश करते हैं। कहते हैं मीठे के बगैर तो ईद का मजा ही नहीं। माह रमजान पूरा गुजारते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ताला एक तोहफे के तौर पर हमें ईद का तोहफा एक देता है। तो इसमें हम एक दूसरे का मुँह मीठा कराने के लिए कोई केक पसंद करता है, कोई मिठाई पसंद करता है, तो इसलिए हम अपने अजीज़ों कारब को मिठाइयाँ और ईद जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मेहमान आते हैं, मिलना जुलना होता है, रिश्तेदार वगैरह आना, और नाम ही मीठी ईद है तो इंशाल्लाह माशाल्लाह मीठा ही खाएंगे इंशाल्लाह। तो इस वजह से मिठाई पसंद की जाती है, केक पसंद किए जाते हैं। ईद उल फितर पर मिठाई और केक की डिमांड 40 से 50% बढ़ गई। दुकानदारों का कहना है कि ईद पर दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदार मीठे में केक या मिठाई खाना ही पसंद करते हैं। लोग माशाल्लाह मिठाई और केक को बहुत लाइक कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं और अपनी खुशियों का इज़हार कर रहे हैं। माशाल्लाह रमज़ान भी है, गुज़र का, ईद का माहौल बहुत अच्छा बन रहा है माशाल्लाह। छोटे हो या बड़े, ईद के पुरमसरत मौके पर केक और मिठाई खरीद कर मीठी ईद का मजा दुबाला करने में मसरूफ हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42।
कि पंजाब में पहला स्किल सिटी बनाने का असूली फैसला, नौजवानों को मैट्रिक के बाद अच्छे रोजगार के काबिल बनाने का हदफ, प्रोजेक्ट में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम होंगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मीडिया प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स करवाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास में मंजूरी दे दी। स्कॉटलैंड बरतानिया के इदारों से इल्हाक करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा कि चाहती हूँ पंजाब का हर नौजवान हुनरमंद हो। नौजवानों को मैट्रिक के बाद अच्छे रोजगार के काबिल बनाने का हदफ, टेक्निकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाएगी। ग्राफिक डिजाइनिंग, मीडिया प्रोडक्शन, फैशन डिजाइनिंग, डाटा कोडिंग, टूरिज्म एक्सपर्ट के टेक्निकल कोर्सेज करवाए जाएंगे। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बरिंग, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम की तालीम दी जाएगी। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का उसूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास में मंजूरी दे दी गई। इजलास में फैसला कर लिया गया कि प्रोफेशनल शेफ, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की तालीम भी दी जाएगी। स्किल सिटी प्रोजेक्ट में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम होंगे। पंजाब में स्किल एजुकेशन के इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इजलास में टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड का स्कॉटलैंड बरतानिया के इदारों से इल्हाक करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला ने टेक्निकल एजुकेशन के लिए बेहतरीन असातिज़ा की खदमात हासिल करने का हुक्म दिया। टेक्निकल एजुकेशन के लिए सनती इदारों के माहिरीन से सिलेबस डिजाइन करने की हिदायत की गई है। मरियम नवाज का कहना है कि चाहती हूँ पंजाब का हर नौजवान हुनरमंद और अपने फन में यकता हो। यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब की हकीकी ताकत बनाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल स्टाफ के लिए बड़ा पैकेज। आला शख्सियात के प्रोटोकॉल स्टाफ के अलाउंस में 150% इजाफा। डीजी प्रोटोकॉल को 50,000 रुपए मिलेंगे। दीगर अफसरान को 15 से 30,000 माहाना अलाउंस इजाफी मिलेगा। डायरेक्टोरेट अमले को बुनियादी तनख्वाह का 150% इजाफी अलाउंस मिलेगा। पंजाब में वीवीआईपी प्रोटोकॉल स्टाफ के लिए बड़े माली मेरात पैकेज मंजूर कर लिए गए। आला शख्सियात के प्रोटोकॉल के अमले के लिए स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस मंजूर हो गए। प्रोटोकॉल की ड्यूटी करने वालों के लिए 150% इजाफे का अलाउंस मंजूर हो गया। अलाउंस की मंजूरी से डीजी प्रोटोकॉल को 50,000 मिलेंगे। दीगर अफसरान को 15 से 30,000 माहाना अलाउंस इजाफी मिलेगा। प्रोटोकॉल डायरेक्टोरेट के अमले को बुनियादी तनख्वाह का 150% इजाफी अलाउंस मिलेगा। वाज़ेह रहे कि प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट वीवीआईपी दौरों के इंतजामात को बेहतर बनाने के लिए अपने फराइज सर अंजाम देता है। LDA कानून में तरमीम, लैंड लॉक की शर्त खत्म। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के मालिकान सोसाइटी के बाहर कब्रिस्तान बना सकेंगे। सोसाइटी मंजूर कराने के लिए अलग से मरकजी रास्ता देना लाजिम नहीं होगा। मेन रोड 150 फीट के बजाय सिर्फ 50 फीट रखा जा सकेगा। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स मालिकान के लिए बड़ी खबर। सोसाइटी मालिकान अब सोसाइटी से बाहर 2.5 किलोमीटर की हदूद में भी कब्रिस्तान दे सकेंगे। सोसाइटी मालिकान को बाहर कब्रिस्तान देने के लिए बफर जोन मुल्हका एराजी मालिकान से NOC भी नहीं लेना होगा। LDA ने प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रूल्स में बड़ी तरमीम कर दी। सोसाइटी बनाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को रूल्स में नरमी के साथ बड़ी रियायत मिलेंगी। सोसाइटी मंजूर करवाने के लिए अलग से मरकजी रास्ता देना भी लाजिम नहीं होगा। 15 फुट की मेन रोड एराजी को लगने की सूरत में मंजूरी हो सकेगी। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स मालिकान का आमदन तबके के लिए सोसाइटी में लो कॉस्ट प्लॉट शामिल करके बड़ी रियायत हासिल कर सकेंगे। लो कॉस्ट सोसाइटी में 15 फुट की सड़कें और मेन रोड 100 से 1.5 फुट के बजाय सिर्फ 50 फुट रख सकेंगे। नए कानून में लैंड लॉक होने की शर्त भी खत्म। किसी भी जगह एराजी मालिकान 20 साल से मलकियत वाले मुस्तफीद होंगे। सोसाइटी लॉज 7% तक ग्रीन एरिया, 2% कब्रिस्तान और पब्लिक यूटिलिटी साइट्स देकर फायदा हासिल कर सकेंगे। LDA ने रूल्स में तरामीम मंजूर कर गजेट नोटिफिकेशन जारी करवा दिया है। मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के लिए नई एडमिशन पॉलिसी का फैसला। MD कैट पास करना दाखिले के लिए लाजमी करार। UHS मरकजी दाखिला अथॉरिटी मुकर्रर। प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिले के लिए 1/3 फीस पहले जमा करवाना होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी तलबा के लिए सालाना फीस $10,000 मुकर्रर। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर होगा। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के दाखिले के लिए MD कैट पास करना लाजमी करार दे दिया गया। प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिले के लिए 1/3 फीस पहले जमा करवाना लाजमी होगी। पंजाब हुकूमत ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए नई एडमिशन पॉलिसी नाफिज करने का फैसला कर लिया। नई पॉलिसी के मुताबिक UHS को मरकजी दाखिला अथॉरिटी मुकर्रर कर दिया गया। UHS के जरिए फीस जमा कराने का नया शफाफ निजाम मुतारिफ करवाया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी तलबा के लिए सालाना फीस तकरीबन $10,000 मुकर्रर की गई है। निजी मेडिकल कॉलेजेस की मेरिट लिस्टें UHS जारी करेगा। MBBS और BDS दाखिलों की आखिरी तारीख 31 मार्च मुकर्रर की गई है। दाखिला पॉलिसी में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। बेहतरीन कॉलेजेस, असातिज़ा और प्रिंसिपल्स के नामों का मामला। मुंतखब अफराद के परफॉर्मों में बोगस डेटा के इस्तेमाल का इंकशाफ। लिस्टों में नाम खुद तब्दील किए गए। कभी नाम पढ़ाने वाले लाइब्रेरियंस भी बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। चंद दिन कबल तैनात प्रिंसिपल भी अवार्ड ले उड़े। HOD की खामोशी। बेहतरीन कॉलेजेस, असातिज़ा और प्रिंसिपल्स के नामों का मामला।
मुंतखब शुदा अफराद की जानिब से परफॉर्मों में बोगस डाटा इस्तेमाल किए जाने और महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से वसूल की जाने वाली लिस्टों में खुद नाम तब्दील किए जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक कभी भी क्लास न पढ़ाने वाले लाइब्रेरियंस को भी बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया है। चंद दिन पहले तैनात होने वाले प्रिंसिपल्स को भी सालों की कारकर्दगी पर अवार्ड दिया गया। डायरेक्टर कॉलेज की जानिब से भिजवाई जाने वाली लिस्टों को HED ने खुद तब्दील कर दिया। लिस्टों की तब्दीली के हवाले से डायरेक्टर कॉलेज के सवालात पर HED ने खामोशी इख्तियार की। बेहतरीन कॉलेजेस, असातिज़ा और प्रिंसिपल्स को लाखों के इनामात दिए जाने हैं। दुबई वज़ीर सनत चौधरी शाफी हुसैन की चीनी कौंसलेट आमद। लाहौर में नए तैनात होने वाले चीनी कौंसल जनरल सेन यांग से मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। सुबह वज़ीर शाफी हुसैन ने नए चीनी कौंसल जनरल को लाहौर में तैनाती पर मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और कौंसलेट के मबैन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईवी सेक्टर, सनत, ज़राअत और दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। सूबाई वज़ीर ने पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमाकारी के मौक़े और चीनी कंपनीज की सरमाकारी से आगाह किया। चौधरी शाफी हुसैन ने टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता चीन का चैलेंजर ग्रुप यहाँ 2 नई फैक्ट्रियाँ लगा रहा है, जिससे रोज़गार के 21,000 नए मौक़े पैदा होंगे। चीन के सरमाकार पंजाब में खुले दिल से सरमाकारी करे, हर मुमकिन सहूलत देंगे। आज ही पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेरे सदारत इजलास चांद रात ईद उल फितर यौम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। कहा कैमरों से इबादत गाहों, मार्केटों, पार्कों की मौसर सर्वेलेंस की जाए। IG पंजाब का कहना था कि ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। इजाफी नफरी तैनात करेंगे। स्पेशल ब्रांच CTD कानून नाफिज करने वाले इदारों की मशावरत से ईद उल फितर यौम पाकिस्तान का सिक्योरिटी ऑर्डर असर तश्कील दें। मार्केटों, तफरी मकामात पर ख़वातीन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करें। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, इबादत गाहों के मुंतज़मीन, अमन कमेटियों के अरकान से मुसलसल राब्ते में रहें। मसाजिद, इबादत गाहों, हसास मकामात के इतराफ़ कॉम्बिंग, सर्च एंड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी रखें। पुलिस अफसरान और एहलकार दौरान ड्यूटी बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट समेत सेफ्टी गेयर लाजमी इस्तेमाल करें। उधर वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक का लेडी एचिस्टन अस्पताल का दौरा। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने ईद उल फितर की मुनासबत से केक काटा, मरीजों की अयादत की और ईद के तोहफ़े पेश किए। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने लेडी एचिस्टन अस्पताल का दौरा किया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज भी हमरा थे। MS डॉक्टर सोबिया जावेद ने ख्वाजा सलमान रफ़ीक को गुलदस्ता पेश किया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने ईद उल फितर की मुनासबत से केक काटा। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने मरीजों की अयादत की और ईद के तोहफ़े पेश किए। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अस्पताल मुलाज़मीन में राशन और नए कपड़े भी तकसीम किए। ईद की आमद के साथ ही शहर में चांद रात की रौनकें अरूज पर हैं, जहां ख़वातीन की बड़ी तादाद मेहंदी लगवाने के लिए मुख्तलिफ मकामात का रुख कर रही हैं। और इसी सिलसिले में अल्फत स्टोर पाइन एवेन्यू में वाइटल चाय की जानिब से खुसूसी मेहंदी स्टॉल कायम किया गया है। अल्फते स्टोर पाइन एवेन्यू में कायम मेहंदी स्टॉल पर खवातीन और बच्चियां बड़ी तादाद में पहुंच रही हैं, जहां प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट्स की जानिब से खूबसूरत डिजाइन्स बिल्कुल मुफ्त बनाए जा रहे हैं, जबकि आने वाली खवातीन की तवाज़े के लिए चाय और स्नैक्स का भी खुसूसी एहतमाम किया गया है। मेहंदी लगाने वाली डिजाइनर्स का कहना है कि यहाँ आने वाली तमाम खवातीन को नए और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स बनाकर दे रहे हैं। अल्फता वेलेंशिया सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, मेहंदी लगवा रहे हैं हर किस्म की। इसके अलावा हम लोग मेहंदी दे भी रहे हैं, चूड़ियाँ भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से क्राउड है मेहंदी का, तो सबको मेहंदी बहुत पसंद आ रही है। मेहंदी स्टॉल पर न सिर्फ खवातीन बल्कि उनके अहले खाना भी इस मुनफरिद सरगर्मी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जबकि खरीदारी करने वाले सारिफीन को वाइटल चाय की जानिब से खुसूसी तोहफ़े भी दिए जा रहे हैं। फैमिली के साथ आए मर्दों का कहना है कि यहाँ का इंतजाम बहुत अच्छा है, खास तौर पर फ्री मेहंदी और तोहफ़े एक अच्छा इकदाम है। मैं तो बस ईद के लिए कोई ज़रूरी सामान वगैरह लेने आया था, तो ये वाइटल वन ने बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए मेहंदी वगैरह का इन्होंने इस्तेमाम किया, तो उसी सिलसिले में मैंने भी सोचा कि बच्चों को मेहंदी वगैरह लगा लें। और वेला अपने क्या ही होना है, हमारी तो कौन सी मेहंदी वगैरह लगनी है, बस बच्चों की ईद होती है, वही हम एंजॉय करने के लिए इधर खड़े हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा वाइटल का सबसे पहले, जिन्होंने ये बहुत अच्छा एक छोटा सा सेटअप मुनक्किद किया है। चांद रात की खुशियों को दुबाला करने के लिए ऐसे इकदामात शहरियों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं, जहां मेहंदी, तोहफ़े और खुशगवार माहौल ईद की खुशियों को मजीद बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।